नमस्कार, मैं पारस। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। दौसा की राजनीति में कई सारे रंग देखने को मिल सकते हैं। दौसा में नरेश मीणा एक बार फिर कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले वापस कांग्रेस में शामिल किया गया। उसके बाद उन्हें लोकसभा चुनाव दौसा से टिकट दिलाने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें उनके टिकट न देने की वजह से दौसा लोकसभा सीट से मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया गया। मुरारी लाल मीणा वर्तमान में विधायक हैं दौसा से। नरेश मीणा का आरोप है कि कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव दौसा सीट से उन्हें टिकट देने का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे से मुकर रही हैं। इसके लिए नरेश मीणा ने कहा कि मैं अपनी राजनीतिक जीवन की हत्या नहीं कर सकता। उसके लिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वो इस बार दौसा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं टिकट नहीं लूंगा। जब आपने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं टिकट नहीं लूंगा, तो मैंने गलती कर दी। मैंने टिकट मांग लिया कि मुझे टिकट दिलाओ। अरे मुरारी लाल जी, आपको तो फर्ज बनता, आपको तो चाहते कि आपके कोई बच्चे नहीं है। हम तो आपके बच्चे, हम तो गोलमा के बच्चे हैं। जिनका कोई बच्चा नहीं है उनका नरेश बच्चा है। आपको आगे बढ़ के सचिन पायलट से कहना चाहिए था कि ये बच्चा बहुत दिनों से टिकट मांग रहा है, इस बच्चे को टिकट दे दो, इस बच्चे को हम जिता के लाएंगे। तो ये जनता भी मानती कि मुरारी लाल ने तो कम से कम किसी मुझे कल से नींद नहीं आ रही, मुझे कल से नींद नहीं आ रही। अनिल चोपड़ा को टिकट मिल जाता है, प्रहलाद कुंजलकर कांग्रेस ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है। राहुल कस्बा कांग्रेस ज्वाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है। और नरेश मीणा से कहा जाता है तुम्हारा भी टिकट में नाम है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी टिकट देंगे। मुझे ज्वाइन भी करवा ली, मेरी जात भी बिगाड़ ली। मैं 27 तारीख की तैयारी कर रहा था और मुझे कांग्रेस ज्वाइन करा के और रात को नाम आता है कि नहीं नरेश तुम्हारा कोई नंबर नहीं। या तो आप सब लोग से कह दो कि नरेश तेरे लिए राजनीति में जगह नहीं है, नरेश तुझे कभी नहीं बनने देंगे, तू घर चला जा, जिस बारह से है वहीं जाके खेती बाड़ी कर। मैं तैयार हूँ, सब पंच पटेल हूँ, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप इसी मंच में नरेश को कह दो कि नरेश चुनाव मत ले, नरेश राजनीति छोड़ दे। मैं बजरंग बली की कसम खा रहा हूँ, उस भक्त प्रहलाद की कसम खा रहा हूँ, नरेश जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, नरेश जिंदगी में तुम्हारे बीच कभी नहीं आएगा। ये मैं आपसे वादा करने का। दौसा लोकसभा सीट में कई सारे रंग देखने को मिलेंगे, लेकिन दौसा लोकसभा सीट में लगभग 18 लाख वोटर हैं, जिसमें हर एक वोटर तक नरेश मीणा का पहुंच पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हम कनक दंडवत यात्रा के जरिए सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरेश मीणा मैदान में हैं और उन्हें खुलकर इस बात का समर्थन करना चाहिए। युवाओं में आक्रोश है, नरेश मीणा के जो सपोर्टर हैं वो उन्हें खुलकर समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें कि नरेश मीणा ने विधायक के चुनाव में लगभग 40,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। वो हार गए थे चुनाव, लेकिन उसके बाद भी उनमें एक राजनीतिक जोश है जो वो कहते हैं बार बार कि मैं अपनी राजनीतिक जीवन की हत्या नहीं करना चाहता। उन्होंने मुरारी लाल मीणा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी को पिछली बार सांसद का चुनाव लड़वाया और अपनी बेटी को आयु का अध्यक्ष चुनाव लड़ाया, वो भी निर्दलीय। तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में नरेश मीणा को मौका देते तो वो कांग्रेस से सीट निकालने में कामयाब होते। देवनगरी दौसा के देवतुल्य जनता को मेरा राम राम। मैं कल दौसा से निर्दलीय के सांसद के रूप में सुबह 10 बजे अपना नामांकन डालने कल दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचूंगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी दौसा में है, दौसा के आसपास है, उनके पास जो भी साधन है, संसाधन है, वो अपने साधनों से मुझे आशीर्वाद देने सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचे। मैंने इसके पहले एक घोषणा करी थी कि अगर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा और उनको टिकट मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज आदरणीय डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी के परिवार में टिकट नहीं मिला। ऐसे में ये जो मेरे युवा साथी आप जो देख रहे हैं, जो बैठे हैं, हम सब पिछले 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, पर इन सबका ये निर्णय था कि अब हमें चुनाव में मैदान में कूदना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। इन सबकी वजह से, हम सभी युवा साथियों की डिमांड की वजह से मैं चुनाव के मैदान में कल उतर रहा हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन है
हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके इस बेटे को, आपके इस बच्चे को आशीर्वाद देने जरूर पधारना। धन्यवाद। राम राम साहब। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश।